नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर होने वाला है उसकी सारी डिटेल्स देखेंगे। कंपनी ने आज के दिन यानी कि 27 सितंबर के दिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूवल दे दिया है, जो भी स्कीम ऑफ अमलगमेशन है यानी कि मर्जर का। तो आइए पूरी डिटेल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड एंड आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसका मर्जर किसके साथ हो रहा है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरी स्कीम का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एनसीएलटी बेंच के थ्रू चेन्नई जो बेंच है वहाँ से इनको अप्रूवल मिल गया था, अभी कुछ दिन पहले ही अप्रूवल मिला है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इफ़ेक्टिवनेस मतलब कि जो स्कीम है उसकी इफ़ेक्टिव वो कब से होगी, तो यहाँ पे बात की है यहाँ पे मैनेजमेंट ने। तो जो इफ़ेक्टिव डेट अपॉइंटेड डेट 1 है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अमलगमेशन ऑफ आईडीएफसी एफएचसीएल विथ एन इनटू आईडीएफसी लिमिटेड विल बी एंड ऑफ मंडे सितंबर। मतलब कि इस दिन से ये इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों के जो बीच की सिनर्जी है, ये दोनों का जो गठबंधन है वो इस डेट से लागू हो जाएगा। यानी कि डेट क्या है? 30 सितंबर 2024। और जो सेकेंड डेट है वो है 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर से किसके बीच का जो गठबंधन है वो लागू हो जाएगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आईडीएफसी लिमिटेड का एंड आईडीएफसी एफएचसीएल का पहले जो इफेक्टिवनेस है वो 30 सितंबर से चालू हो जाएगा। उसके बाद ये होने के बाद आईडीएफसी लिमिटेड एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो इफेक्टिव है, मतलब कि जो उस दिन से वो एक साथ एक मजबूत एक हाथ बन के अपना बिजनेस रन करेंगे, ऑपरेट करेंगे 1 अक्टूबर से। तो ये बात हो गई इसकी कब से एक बिज़नेस दोनों मिलके चालू होगा। अब इसके हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड डेट क्या कंपनी ने डिसाइड की है। जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको शेयर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द आईडीएफसी बैंक बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डेट है 10 अक्टूबर ट्यूसडे, यानी कि इस दिन जिस भी शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स होंगे, सुनिए ध्यान से, आईडीएफसी लिमिटेड के कितने शेयर्स होंगे? 100। अगर आपके पास आईडीएफसी लिमिटेड के 100 शेयर्स होंगे तो आपको आईडीएफसी बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। तो ये रिकॉर्ड डेट आप ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर। तो लास्ट डे टू परचेज़ होगा, अगर लास्ट डे की बात करें, अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिला चाहिए, लास्ट डे टू परचेज़ होगा आपका 9 अक्टूबर। अगर 9 अक्टूबर बिजनेस डेज है, यानी कि अगर उस दिन एक्सचेंज ओपन होगा तो 9 अक्टूबर के दिन अगर आप शेयर को ख़रीदते हैं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 9 अक्टूबर को अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको 10 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, उन्होंने जो डिसाइड किया था रेशियो 3 जुलाई 2023 के दिन, 2023 में लास्ट ईयर जो रेशियो डिसाइड किया गया था वो रेशियो था कि 155 शेयर्स ऑफ आईडीएफसी बैंक फॉर एवरी 100 फुली पेड शेयर्स ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड। तो यहाँ से अब कुछ बेनिफिट भी निकल के आ रहे हैं कि इस इफेक्टिवनेस, मतलब कि जब ये हो जाएगी, दोनों अमलगमेशन हो जाएगा, तो इसके साथ क्या एडवांटेजेस हैं जो एक ग्रुप को मिलेंगे, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात होगी कि आईडीएफसी एफएचसीएल एंड आईडीएफसी लिमिटेड डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि मतलब कि अब इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, और इसके बाद वाइंड अप हो जाएंगे विदाउट बीइंग वाउंड अप, मतलब कि इनको वाइंड अप नहीं किया जाएगा, डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि बैंक जो होगा यानी कि आईडीएफसी बैंक ये कंटिन्यू करेगा, और यही इसी में सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डर्स रहेंगे, मतलब कि यही लिस्टेड रहेगा। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं और ध्यान देने वाली हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे खुद ही कंपनी ने बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं सिंप्लीफाई होने के साथ साथ इसके कई सारे बेनिफिट हैं कि इसमें जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होता है तो उसमें काफ़ी सारे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं या रेगुलेशंस होती हैं उसमें काफ़ी आपको ईज़ होता है, क्योंकि आपको डिफरेंट हर कंपनी को अलग अलग रेगुलेटरी देखने पड़ते हैं एक्सचेंजेस के थ्रू, सेबी एंड आरबीआई के थ्रू, तो उसमें आपको काफ़ी ईज़ होता है। अब दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनको मिलेगा, बैंक को लगभग 600 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक की तरफ आएगा, फ्लो होगा उसका यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है कि रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग पेड अप शेयर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इन दोनों का विलय होगा, मर्जर होगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 16,64,62,472 शेयर्स का यहाँ पे रिडक्शन होगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स में। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ईपीएस है वो कहीं ना कहीं हल्का सा बढ़ेगा। तो अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं आईडीएफसी के वो 748 करोड़ 27,31,991 से घटकर कम होकर 731 करोड़ 62,69,519 हो जाएंगे। तो इससे हमारा ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है, अर्निंग पर शेयर में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात कर रहे हैं कि ये एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड पे करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से 2016 एंड 2017 में आईडीएफसी बैंक ने डिविडेंड दिए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लिगेसी लोन्स और जो इनकी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एक्यूलेट हो गई थी, जो इसको अपने कॉर्पोरेट मतलब कि जो आईडीएफसी लिमिटेड के थ्रू जो मिली थी लिगेसी लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट वाले, उसके थ्रू जो इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था उसके कारण ये लॉस में चले गए थे, जिसके कारण ये डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इनको क्या होगा कि दिस वुड नाउ एनेबल द बैंक टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ टू पे डिविडेंड इन फ्यूचर। तो यहाँ पे अब इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि अब उनको लिगेसी लोन जो है वो उसको वाइंड अप कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे गुडविल के थ्रू। इसके बाद अब क्या होगा, दूसरा जो लास्ट है इसमें देखिए यूनिफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, जितने भी कंप्लाइंसेस हैं उनका यूनिफिकेशन हो जाएगा। मतलब कि अब आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक दोनों को एक्सचेंजेस और डिफरेंट सेट ऑफ जितने भी रेगुलेशंस हैं उसके लिए बार बार चीज़ें अपलोड करना और उनको बताना नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ आईडीएफसी बैंक करेगा, तो उसके लिए वजह से ये चीज़ें कम हो जाएंगी। और भाई यूनिवर्सल बैंक हो गया क्योंकि इसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है, तो अब ये इसमें बेनिफिट इनको मिलेगा ग्रोथ का। तो यहाँ पे बात हो रही ग्रोथ विल प्रेजेंट, यहाँ पे ओपन अप हो जाएगी इमेंस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। तो इसके साथ ही यहाँ पे अभी अभी रिसेंटली आरबीआई का अप्रूवल भी मिल गया है कि जो एमडी एंड सीईओ हैं वो वी वैद्यनाथन ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, 2027 दिसंबर तक यहाँ पे ये बने रहेंगे पद पे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, और यहाँ पे सिर्फ वन मैन आर्मी मान सकते हैं आप वी वैद्यनाथन को, काफ़ी अच्छी तरीके से बैंक को रन कर रहे हैं। यह है कि काफ़ी ये बैंक इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो इतना ही था आज के दिन। तो आप रिमेंबर रखिएगा, लास्ट में मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास लगभग 100 शेयर अगर आप आईडीएफसी लिमिटेड के 9 अक्टूबर को ख़रीदते हैं तो आप एलिजिबल होंगे 155 शेयर्स 155 शेयर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मिलेंगे। अगर आप देखें कैलकुलेशन करके तो अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है। अभी करंट प्राइस आईडीएफसी लिमिटेड का 111 चल रहा है। अगर आप 100 शेयर खरीदते हैं तो आपको टोटल लगभग 11,100 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि टोटल कॉस्ट होगी। और अगर आपको मिलेंगे 155 शेयर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक,
तो 155 शेयर्स को अगर आप प्रेजेंट टाइम पे 74 रुपीज़ चल रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी आपकी 11,300 या 400 समथिंग कुछ आएगी। तो देखा जाए तो 200-300 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल स्कीम में जो एक बनती है अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की और क्विक गेन की, वो नहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से ये पूरी समझ में आ सके। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।